ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन, भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप कथा सुन रहे थे भगवान की, जिसमें जनकपुर से चिट्ठी लेकर के वहां के दूत राजा दशरथ जी के पास आए। दशरथ जी ने सारी सभा को पत्र सुनाया, फिर भरत और शत्रुघ्न को सुनाया। उसके पश्चात दशरथ जी ने वह पत्र गुरु वशिष्ठ जी को दिया और उन दूतों को बुला करके वशिष्ठ जी के सामने सारी कथा कहवा सुनाई। तब गुरु जी वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि शोभाए। वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि जिस प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती है, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, उसी प्रकार वैसे ही पवित्र माता कौशल्या देवी भी है। और कहने लगे कि आपके समान पुण्यात्मा पुरुष इस सारे संसार में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। आपसे अधिक पुण्य किसके होंगे, जिसके यहाँ रामचंद्र जी जैसे पुत्र पैदा हुए हैं, जो वीर हैं, विनयशील हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, गुणों के सागर हैं। ऐसे आपके चारों राजकुमार हैं। तब राजा ने क्या किया कि उस पत्रिका को लिया और राजा रनिवास में जाते हैं। राजा सबो रनि वास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। राजा ने सभी रनिवास को बुलवाया और जो जनक जी की चिट्ठी थी उसको बाँच करके सबको सुनाया। यह संदेश सुनकर के सभी रानियां, रनवास में जो और दासियां आदि स्त्रियां बड़ी बूढ़ी थीं, सब बड़ी प्रसन्न हुई। फिर दशरथ जी ने सब कहानी जो थी वो सबको सुनाई। सब प्रेम से प्रफुल्लित हो गईं और मुदित होकर के, प्रसन्न होकर के जो गुरु पत्नियां थीं, ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, वे अत्यधिक आनंद में हो गईं और आशीर्वाद दे रही और आपस में एक दूसरे से पत्री अपने हाथ में लेती हैं, अपने हृदय से लगाती हैं, अपने हृदय को ठंडा करती हैं। इस प्रकार राम लक्ष्मण की करनी जो थी उसको सभी बखान कर रही हैं और मुदित मन से आशीर्वाद दे रही हैं। दिए दानो नंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। अब राजा ने क्या किया कि सारे ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों को बुलवाकर अनेक प्रकार के दान दिए। सभी ब्राह्मण लोग दान लेकर के और आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर को चले जाते। अब जब यह सारा समाचार नगर के लोगों को प्राप्त हुआ तो घर घर में बधावे होने लगी, खुशियां मनाई जाने लगी और चारों दिशाओं में, सभी भुवनों में
आनंद छा गया। जनक सुता श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह की बात सुनकर सभी लोग प्रेम में मग्न हो जाते हैं और अयोध्यापुरी की गलियों आदि को, भवनों को सजाया जाने लगा। यद्यपि तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या तो हमेशा सुहावनी भी थी, क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र जी की पुरी है जो मंगल प्रदान करने वाली है। फिर भी अत्यधिक प्रीति के अनुसार मंगल रचना रची जाने लगी, ध्वजा पताका लगाए जाने लगी, विचित्र बाजार सजाया जाने लगा। जहाँ तहाँ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्तो शकल दुति दामिनी। बिजली सी कांति वाली चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्रियां, सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर के और मंगल गीत गा रही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। कहीं कहीं ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। तब राजा दशरथ जी ने क्या किया कि भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गए चंदन साजहु जाई। राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि घोड़े, हाथी, रथ आदि सजवाए जाएं और श्री रामचंद्र जी की बारात के लिए चला जाए। ऐसा सुनकर के दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भरत जी ने शाहनी बुलवाए। जो घुड़साल के अध्यक्ष थे वो शाहनी कहलाते थे, अतः उनको बुलवाया गया और घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी गई। वे प्रसन्न होकर चले गए और उन्होंने घोड़ों को सजा करके रंग बिरंगे उत्तम घोड़े तैयार कर दिए। तिन्ह सब छायलो भय अश्वारा, भरत सरसो वै राजकुमारा। उन सुंदर घोड़ों पर भरत जी की उम्र के जो किशोर बालक थे, किशोर अवस्था वाले थे नगर के, वो सभी उन घोड़ों पर सवार हुए। सब सुंदर हैं, सब अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं और धनुष बाण लिए हुए हैं। तरकस कमर में बंधा हुआ है। इस प्रकार के सब छबीले छेल वीर हैं, सुजान यानी चतुर हैं, प्रवीण हैं। बांधे बिरदो वीर रनुगाढ़े, निकसी भये पुर वाहिर ठाढ़े। इस प्रकार जो सूरता का बाना धारण किए हुए थे वे सभी राजकुमार और नगर के सभी वय किशोर बालक जो थे वो घोड़ों पर सवार होकर के अयोध्या के बाहर बगीचे में मैदान में खड़े हो गए। यानी बारात बाहर इकट्ठी होने लगी जाने के लिए। यहाँ जो सारथी थे, सारथियों ने अनेक प्रकार के विचित्र रथ तैयार किए थे, उनको ध्वज पताकाओं से सजाया गया था और अगणित जो श्याम वर्ण के घोड़े थे उन्होंने उनको रथ में जोता था और सभी रथ अलंकृत थे, सभी घोड़े सजे हुए थे। जे जल चलही थलही की नाई, ताप न बूढ़ वेगे अधिकाई। ऐसे घोड़े थे जो जल में भी जमीन की तरह चलते थे।
पानी के ऊपर चलते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि इतनी तेज गति थी उनकी कि उनके पैर खुर पानी में नहीं डूबते थे, ऊपर ही ऊपर चलते जाते थे। अब रथों पर बाकी जो बाराती थे वो सब चढ़ चढ़ करके, घोड़ों पर चढ़ चढ़ करके और गांव के बाहर, नगर के बाहर इकट्ठे होते। वाहनों अपरो अनेको विधाना, शिविका शुभगो सुखासन जाना। अनेक प्रकार के वाहन हैं, सुंदर पालकियां हैं, सुख से बैठने योग्य जो कुर्सी नामा पालकियां थीं वो भी थीं। रथ आदि अनेक प्रकार की सवारियां थीं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह को चढ़ाया गया और जो मागध, सूद, बंदी, दगन आदि थे वो जो जिसके लायक थे, जिस सवारी के, सब उस सवारी पर चढ़ करके और इकट्ठे होने लगे। कहार करोड़ों कावड़ों लेकर चलते हैं, उनमें अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान सजा करके चल रहे। हाथी गरज रहे हैं, घंटों की ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की घरघराहट है, घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। राजा दशरथ जी के दरवाजे पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई क्योंकि बारात जा रही है। अटारियों पर चढ़कर के स्त्रियां देख रही हैं बारात का जाना और मंगल आरती लिए हुए हैं। अनेक प्रकार के सुंदर गीत गा रही हैं, अत्यधिक आनंद में है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब क्या हुआ कि सुमंत्र ने 2 रथ तैयार किए और उनमें अच्छे सुंदर घोड़ों को जोता। फिर वह दोनों रथ राजा दशरथ जी के पास लाए। राजो समाजो एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। एक जो रथ था वो राजाओं के लिए था, यानी राज समाज के लिए था, और दूसरा जो रथ था वो उससे भी अच्छा था, तेज का पुंज था। उस रथ पर जो सबसे अच्छा रथ था, उस रथ पर गुरु वशिष्ठ जी को बिठाया गया। अब गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्रदेव शोभा प्रदान करते। फिर वेद की जो विधि थी, जो कुल की विधि थी, इन दोनों प्रकार की विधि के द्वारा सारे कार्य करके सबको सब प्रकार से सजा हुआ देख करके फिर सुमेरी रामो गुरु आयशु पाई, चले महीपति शंख बजाई। हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी के चरणों में सिर झुका करके और शंख की ध्वनि करके फिर राजा दशरथ जी ने प्रस्थान किया बारात के लिए। जब प्रस्थान किया, सारी बारात जाने लगी, तब नगर में बड़ा कोलाहल छा गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। इधर नगर में बाजे बज रहे हैं, उधर आकाश से देवता लोग बाजे बजा रहे, शहनाइयां बजने लगी, घंटे घंटियों की ध्वनि होने लगी। पैदल चलने वाले जो सेवक गण थे अथवा पट्टेबाज जो अनेक प्रकार के कसरत के खेल दिखाते थे, वो अपने खेल दिखाते हुए, हंसी मजाक करते हुए
सुंदर गानों में जो चतुर थे वे तरह तरह के तमाशे करते हुए जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो शिव और पार्वती जी का विवाह का श्रवण करता है या पठन पाठन करता है या श्री राम जानकी के विवाह का श्रवण और पठन पाठन करता है उसका कल्याण होता है। अतः हम आदर सहित श्री राम सीता जी के विवाह का वर्णन सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।